आज का टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी उतना अच्छा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, उसे मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूं किसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखिए जब भी आप कहीं पे जाते हो, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन से कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, यानी कहीं आपको जाना है और आपको पता है आपको कहाँ जाना है, यानी प्रॉपर डायरेक्शन से आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी होती है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन से कहीं जा रहे हो तो आपको क्या रहेगी, वेलोसिटी, स्पीड नहीं रहेगा। ठीक है, डेली लाइफ में हम गलत बोलते हैं, ठीक है, हर जगह हम स्पीड ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन से कहीं जाता है तो उसे क्या रहती है, वेलोसिटी रहती है। ओके, अब देखिए आप अगर कहीं जा रहे हो पर्टिकुलर वेलोसिटी से आप जा रहे हो, ठीक है, तो कभी भी आप कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा सकते। सपोज आप किसी पाथ से गुजर रहे हो अपनी बाइक लेकर, ठीक है, और शुरू में आप 2 मीटर पर सेकंड से निकले, यानी पर सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर। थोड़ा आप आगे गए, ठीक है, आपने एक्सेलेरेटर इंक्रीज किया, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, फिर आगे चल के अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको वेलोसिटी कम, एक्सेलेरेटर कम करना पड़ेगा, आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी पूरे पाथ पर जाते वक्त कभी स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, कभी एनिमल बीच में आ जाएंगे, कभी लोग बीच में आ जाएंगे, तो आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कभी भी किसी पाथ पर नहीं जा सकते। ठीक है, यानी आपकी वेलोसिटी कम ज्यादा होते रहेगी जब आप किसी पाथ पर ट्रैवल कर रहे हो तो। ठीक है, और देखिए अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली एक्सीलरेशन की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ही है, चेंज इन वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। लेकिन कभी भी डेफिनेशन मत रटो, उसको समझ के लो एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन से कहीं जा रहे हो तो आपको वेलोसिटी है, लेकिन आपकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ख्याल में आ गया एक्सीलरेशन। हमारा टॉपिक वही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये समझिए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी क्या है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नीचे आया, ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ते हो, ठीक है, तो अर्थ उसे अपने सेंटर की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, यानी जैसे जैसे वो नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ से नीचे छोड़ा है, आप किसी बिल्डिंग पर जा रहे हो और वहां से नीचे बॉल छोड़ रहे हो, तो जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी इंक्रीज होती जाएंगी उसकी वेलोसिटी। अब क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब वो अर्थ के सरफेस को टच करेगा, जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को टच करेगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट रिटर्न क्यों आता है, ठीक है, कि सरफेस को जब वो टच करने वाला होता है तब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब मुझे बताइए ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी ना, अब वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, यानी वेलोसिटी चेंज हुई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, यहाँ पर इंक्रीज हुई। ठीक है, वेलोसिटी चेंज तो हुई ना, यानी ऑब्जेक्ट ने एक्सीलरेशन परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हुआ, यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई यानी चेंज हुई, और चेंज इन वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ऑब्जेक्ट ने एक्सीलरेशन परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हुआ। किसकी वजह से हुआ, जब ऑब्जेक्ट नीचे आया तो ऑब्जेक्ट ने एक्सीलरेशन परफॉर्म किया ना, किसकी वजह से, आंसर क्या है, ग्रेविटी,
क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आया वो, और जैसे जैसे नीचे आया उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, ठीक है। यानी एक्सीलरेट हुआ ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। यानी एक्सीलरेशन किसके वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसलिए टॉपिक का नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रहा है। किसके वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेशन दैट टाइम? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेशन एट दैट टाइम। इसलिए टॉपिक को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया ख्याल में? इसका सिंबल है स्मॉल जी। एक्चुअली एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कंप्लीट क्या है वो टॉपिक है, तो सिंबल क्या है? स्मॉल जी, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है, ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आया, एक्सीलरेट हुआ, ग्रेविटेशन की वजह से हुआ, तो कितना इसका एक्सीलरेशन हुआ होगा? कितना इसका एक्सीलरेशन, कितनी वैल्यू से वो नीचे आया, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हुई वहाँ पे? यहाँ पर हम कहेंगे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हुई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी, ऊपर से नीचे आया तो कितना एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आया फिर, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम यहाँ पर हो गया अर्थ का मास, और कैपिटल आर यहाँ पर क्या हो गया? अर्थ का रेडियस। अब इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है? अगर कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू में और कैपिटल एम यानी अर्थ के मास के वैल्यू में अगर कोई चेंज होता है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पर होगा? स्मॉल जी पर होगा। अगर वो दोनों वैल्यू बढ़ते हैं, दोनों में से कोई एक बढ़ता है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, वो दोनों कम होते हैं, दोनों में से एक कम होता है तो जी की वैल्यू कम होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी इन दोनों में कैपिटल जी और कैपिटल एम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में और अर्थ के मास के वैल्यू में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसका सीधा असर किस पर गिरेगा? स्मॉल जी पर, ठीक है। वो बढ़ेंगे तो स्मॉल जी बढ़ेगा, वो कम होंगे तो स्मॉल जी कम होगा। अब अपॉन में है आर स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो रेडियस, अगर रेडियस की वैल्यू में कुछ फर्क होता है तो उसका उल्टा इफेक्ट किस पर गिरेगा? स्मॉल जी पर। यानी अगर रेडियस की वैल्यू बढ़ती है तो स्मॉल जी कम होगा, रेडियस की वैल्यू कम होती है तो स्मॉल जी बढ़ेगा। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तब ये फॉर्मूला आ गया। एक्चुअली जी की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, यानी अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है एक्सेलरेट होते हुए, अर्थ की वजह से एक्सेलरेट होते हुए नीचे आ रहा है, तो कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे आ रहा है? तो उसकी वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे आ रहा है, यानी एक्चुअली इतने एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है ख्याल में। तब साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए तो इतना ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आएगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उसे मायने नहीं रखती, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ठीक है, इसका साइज कितना है, ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखेगा? फॉर्मूला देख लीजिए, कैपिटल जी कैपिटल एम और आर स्क्वायर, ये तीन फैक्टर चेंज हो गए तो 9.77 पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू में चेंजेस आएगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से कुछ फर्क नहीं करने वाला, ये बड़ा है छोटा है, इसका मास कम है ज्यादा है, ठीक है। आएगा तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही नीचे आएगा, यही जी की वैल्यू है, ठीक है। आएगा में जी की वैल्यू। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि अर्थ तो पूरा स्फेरिकल नहीं है, अर्थ का शेप पूरा स्फेरिकल नहीं है, और जब अर्थ रोटेट करती है, जब अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो ये जो उसका इक्वेटर है, ठीक है, ये जो उसका इक्वेटर है, यहाँ पर अर्थ बल्ज होती है, बल्ज यानी थोड़ी फूकती है जब वो ऐसी घूम रही है, और ये जो पोल है इसकी, ये जो नीचे के पोल है, यहाँ पर वो फ्लैटर होती है। जब वो रोटेशन परफॉर्म करती है तो अर्थ तो रोटेट हो ही रही है ना, तो जब अर्थ रोटेशन परफॉर्म करेगी तो इस साइड में इक्वेटर पे वो बल्जेस होगी, थोड़ी सी
उगने लगेगी वो, और पोल पर क्या होगी, थोड़ी फ्लैटर होगी। इसकी वजह से अर्थ का शेप तो स्फेरिकल नहीं है, तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर सेम होगी क्या हर जगह पे, ठीक, तो नहीं, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी के वैल्यू में वेरिएशन होगा, यानी चेंज होगा, ठीक है। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जी के वैल्यू में थोड़ा चेंज आएगा। अगर पोल पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से नीचे आ रहा है, इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो एक्सीलरेशन होते टाइम उसकी जो वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे हम राउंड फिगर में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं बहुत जगह पे, ठीक है, उसमें थोड़ा माइनर चेंजेस होगा, कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जब वैल्यू, अगर ऑब्जेक्ट पोल पर है, ऑब्जेक्ट क्या है, पोल पर है, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर है और यहाँ से उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए थोड़ा निग्लिजिबल चेंज है, लेकिन चेंज तो है ना जी के वैल्यू में। अगर ऑब्जेक्ट पोल पर है तो वैल्यू कितनी, 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर पे है तो वैल्यू कितनी, 9.78 मीटर पर सेकंड, यानी अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ जी के वैल्यू में चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आ रहा है तो थोड़ा चेंज होगा जी के वैल्यू में, अगर ऑब्जेक्ट इक्वेटर से नीचे आ रहा है तो थोड़ा चेंज होगा वैल्यू में, ठीक है, पहला चीज। और एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर अगर अर्थ के ऊपर ऊपर हम जा रहे हैं, हाइट पर हम जा रहे हैं, अगर माउंट एवरेस्ट पर गए, एखादे बलून में गए, मैनमेड बलून में, या फिर वेदर सैटेलाइट है, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी हाइट बढ़ते जा रही है, अर्थ के ऊपर अगर हम हाइट पर जा रहे हैं तो जी के वैल्यू में चेंज होगा क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू वैल्यू जो है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम राउंड फिगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, उसमें चेंज होगा क्या। अगर यहाँ पर जा गया, वहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अगर और ऊपर गया वहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अगर और ऊपर गया वहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो जी के वैल्यू में चेंज होगा क्या, तो होगा, ठीक है, यानी चेंज विथ हाइट, यानी चेंज विथ हाइट, जी के वैल्यू में अकॉर्डिंग टू हाइट चेंज होगा। अभी क्यों होता है, ठीक है, चेंज होगा, लेकिन क्यों, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो अर्थ के, ठीक है, जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो देखिए रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे आप हाइट पर जा रहे हो रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है अर्थ का, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस रेडियस यानी आर प्लस एच, ऑब्जेक्ट जितने हाइट पर है और रेडियस आर प्लस एच, ये टोटल रेडियस रहेंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो रेडियस बढ़ते जा रहा है और जी की वैल्यू कम होती जाती है। क्यों, जी की वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। आप जैसे जैसे हाइट पर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है बॉडी पर वो थोड़ा कम कम होते जाएगा, ठीक है, तो उसकी भी एक लिमिट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम कम होते जाएगा जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे, ठीक है, इसलिए जी के वैल्यू में भी इफेक्ट होगा और वो कम होगी। अब देखिए सपोज आप अगर अर्थ सरफेस पर हो तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राउंड फिगर हम अप्रोक्सीमेटली कंसीडर कर लेंगे। सेकंड, आप अगर माउंट एवरेस्ट पर हो और वहाँ से ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू रहेंगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेंज नहीं होने वाला, इतना भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप गए मैनमेड बलून में, अगर मैनमेड बलून की हाइट कितनी होती है ऊपर, वो होती है 36.6 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट मैनमेड बलून की। अगर वहाँ से ऑब्जेक्ट कोई नीचे आ रहा है तो जी के वैल्यू में थोड़ा चेंज होगा, वो होगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो ओरिजिनल वैल्यू ही थी, ठीक है। अब आप ऊपर चले गए, अब आप चले गए वेदर सैटेलाइट। अगर वेदर सैटेलाइट नीचे आ रहा है किसी वजह से तो कितना एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा, तो 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमें जी के वैल्यू में ज़्यादा चेंज दिख रहा है, क्यों, ज़्यादा हाइट पर है, वेदर सैटेलाइट ज़्यादा हाइट पर है, यानी रेडियस बढ़ गया और ग्रेविटेशनल फोर्स उतना उस पर कम अप्लाई हुआ, तो जी की वैल्यू जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे कम होगी। अब अगर हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले लेते हैं जो होता है 35,700 किलोमीटर, 35,700 किलोमीटर पर वो होता है उसकी मैक्सिमम हाइट, वहाँ से वो अगर नीचे आ रहा है तो कितना एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा, तो 0.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जी की वैल्यू बहुत कम होगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट पर था, ठीक है।